अस्सलाम वालेकुम। अगर आप उन लोगों में से हैं जो ये समझते हैं कि कुछ खाकर हम अपना वज़न कम कर सकते हैं, तो इस वीडियो को स्किप कर दें, क्योंकि मैं अपने व्यूज़ के लिए बिल्कुल आपको झूठ नहीं बताना चाहता कि आप कुछ खा के या पी के अपना वज़न कम कर सकते हैं। आजकल वेट कम करने के लिए बहुत सारे लोग बहुत सारा कंटेंट बनाते हैं और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देते हैं। इसमें 80 टू 90% लोग बिल्कुल बेसलेस बातें कर रहे होते हैं। अपने व्यूज़ के चक्कर में आपको कुछ भी बोल देते हैं कि आप ये खा लें, ये कर लें तो आपको वज़न कम हो जाएगा, ये करेंगे तो आपके मसल्स इतने बड़े हो जाएंगे, ये करेंगे तो आप ऐसे हो जाएगा। ये सब व्यूज़ के लिए होता है, इसमें कोई सच्चाई नहीं होती, कोई ऑथेंटिसिटी नहीं होती। अच्छा, आज मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताना चाहता हूँ जो उन लोगों के लिए जो अपना वेट कम करना चाहते हैं या अपनी फ़िटनेस को मेंटेन करना चाहते हैं। बहुत सारे लोग वेट लूज़ करने के लिए और फिट रखने के लिए बहुत सारे टिप्स बताते हैं, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन भी शेयर करते हैं, लेकिन जो सबसे बेसिक इन्फॉर्मेशन होती है मेरे ख्याल में वो हर जगह मिस है। मेरे नज़दीक जो सबसे ज़्यादा बेसिक चीज़ है वो है माइंडसेट। वेट इसलिए कम नहीं कर पाते क्योंकि उनके अंदर क्लियरिटी नहीं होती। उनको ये नहीं पता होता कि हमारा क्या गोल है, हमने किस चीज़ को अचीव करना है। उनको ये लगता है कि हम कुछ अर्सा डाइट कर लेंगे, एक्सरसाइज कर लेंगे, एक बार वेट कम हो जाए फिर हम वापस नॉर्मल हो जाएंगे। उनको ये समझने की ज़रूरत है कि अगर आपने अपना वेट कम करना है या अपनी फ़िटनेस को मेंटेन करना है, तो ये फिर कुछ दिनों की बात नहीं है, कुछ महीनों या कुछ सालों की बात नहीं है, ये सारी ज़िंदगी का मसला है। आपको एक ख़ास पैटर्न से अपनी लाइफ को सेट करना पड़ता है, तब ही आप अपना वेट भी कम कर सकते हैं और उसको मेंटेन भी कर सकते हैं, और उसके साथ साथ आप अपनी फ़िटनेस को भी मेंटेन कर सकते हैं। आपको अपने दिमाग में एक चीज़ बहुत क्लियरली फिक्स कर देनी चाहिए और ये समझ लेनी चाहिए अगर आप वेट कम करना चाहते हैं उससे पहले, कि अपनी ख्वाहिशात और ज़रूरियात में फ़र्क करना सीखें। ये तो वैसे हर चीज़ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन वेट लूज़ में ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब खाना आपकी ज़रूरत है, इसको अपनी डिज़ायर ना बनाएं, इसको अपनी ख्वाहिश ना बनाएं। फॉर एग्ज़ाम्पल, इतना खाना कि जो आपकी सेहत के लिए ज़रूरी है, जो आपकी हेल्थ के लिए ज़रूरी है, ये आपकी ज़रूरत है। लेकिन एक हद से ज़्यादा खाना ये ख्वाहिश होती है, एक डिज़ायर होती है। जब आप अपनी भूख से ज़्यादा या अपनी रिक्वायरमेंट से ज़्यादा खाते हैं तो उसको फिर हम कहेंगे ये ख्वाहिश है आपकी, वो आपकी ज़रूरत नहीं है। तो खाने को अपनी ज़रूरत तक महदूद रखें, ना कि उसको ख्वाहिश बनाएं। जब आप उसको ख्वाहिश बनाएंगे तो क्या मसला होगा कि आपका वेट अल्टीमेटली बढ़ेगा। आप ऐसी चीज़ें खाएंगे जो आपकी हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है। अगर आप दिन के 3 खानों को देखें तो जो ब्रेकफास्ट होता है वो आपकी ज़रूरत होती है। आपको एक अच्छा ब्रेकफास्ट ज़रूर करना चाहिए। इसी तरह आपको लंच करना चाहिए, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं करना चाहिए, और ऐसी चीज़ें खाएं जो आपकी सेहत के लिए ज़रूरी है। इसी तरह जो डिनर होता है, मैं उसको समझता हूँ कि ये आपकी ख्वाहिश होती है। डिनर जो आपकी ज़रूरत है वो बहुत कम होता है। अब जब हम डिनर को कम करने की बात करते हैं तो कुछ लोग ये समझते हैं कि स्किप कर दें, टोटली स्किप कर दें, कोई ऐसी चीज़ नहीं खाएं। कभी भी नॉर्मल लाइफ में कोशिश करें कि बिल्कुल जो फास्टिंग होती है, कंप्लीट फास्टिंग होती है, उसके ऊपर न जाएं। मेरे लिए इंटरमीडिएट फास्टिंग का मतलब यह है कि आप पोर्शन को बहुत कम कर देते हैं। अगर आप पहले 1 रोटी खाते थे तो अब आप बिल्कुल उस 1 रोटी का 10वां हिस्सा खाएं। तो डिनर जो है वो आपकी डिज़ायर होती है। आप जब काम से थक के हार के आते हैं, घर में अपनी फैमिली के साथ बैठते हैं या अपने दोस्तों के साथ डाइनिंग आउट करते हैं, तो आपको दिल होता है यार अच्छा सा मज़े का खाएं, पेट भर के खाएं। तो ये आपकी ख्वाहिश होती है, ये आपकी ज़रूरत नहीं होती है। ज़रूरत आपकी इतनी होती है कि जो आपको इतनी एनर्जी दे दे कि आप अपना रात को सो सकें। तो हम अपनी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए बहुत ज़्यादा खा लेते हैं। तो डिनर में कोशिश करें कि अपनी ज़रूरत तक महदूद रहें। ब्रेकफास्ट में ज़्यादा खाएं, लंच में थोड़ा खाएं, तो आपका वज़न खुद कम होगा। इसके साथ साथ जो रेस्ट होती है वो आपकी ज़रूरत है, लेकिन एक ख़ास हद से ज़्यादा रेस्ट आपकी ख्वाहिश बन जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल 7 to 8 आवर्स स्लीप आपकी ज़रूरत है, लेकिन अगर आप इससे ज़्यादा सोएंगे तो ये आपकी ख्वाहिश होगी, और वो ख्वाहिश आपकी सेहत के लिए अच्छी नहीं होती। इसी तरह जब आप दिन भर काम करते होते हैं तो इसमें कुछ ऐसे टाइम भी आते हैं जब आपको ज़रूरत पड़ती है कि आप रेस्ट करें। लेकिन अगर आप पूरा दिन बैठे रहेंगे, पूरा दिन ही रेस्ट करते रहेंगे, तो ये फिर ख्वाहिश में बदल जाती है, डिज़ायर्स में बदल जाती है कि आप बिल्कुल लेज़ी हो गए हैं, कुछ करना नहीं चाहते। इसमें भी अपने आप को बैलेंस रखें। हमेशा कोशिश करें कि आप जो भी काम करते हैं एक्सट्रीम साइड्स पे नहीं जाएं, दरमियान में रहने की कोशिश करें। तो आप मिडल में रहें तो आप सस्टेन करेंगे। अगर आप वेट कम करना चाहते हैं, अपने खाने को कम करें, बिल्कुल ख़त्म भी ना करें, बहुत ज़्यादा भी ना करें। तो आप मिडल में रहेंगे तो आपके लिए आसानी होगी। इसी तरह अगर आप
फिटनेस मेंटेन करना चाहते हैं, तो आप एक्सरसाइज करना चाहते हैं, तो आप एक्सरसाइजेज भी मिडल में रह के करें। बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम या बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करना या बिल्कुल ना एक्सरसाइज करना भी एक सेहत के लिए नुकसानदेह है। तो आप मिडल में रहें, हेल्दी एक्टिविटीज़ करें, अपने आप को एक्टिव रखें। इस तरह आप अपनी ख्वाहिश और ज़रूरत के दरमियान फ़र्क करें। और ये अगर आप वेट कम करना चाहते हैं तो ये शुरू से ही अपने माइंड को इस पे ट्रेन करें। मुझे अपनी डिज़ायर और मुझे अपनी ज़रूरत में फ़र्क करना है। मुझे कितना खाना है ये मेरी ज़रूरत है, इससे ज़्यादा खाना मेरी ख्वाहिश बन सकती है। और इसी तरह बी कंसिस्टेंट, मतलब ये है कि आप जब कुछ दिन के लिए अपना खाना कम करते हैं या थोड़ा एक्टिव होते हैं तो देखते हैं यार कोई रिजल्ट नहीं आ रहा, वेट कम नहीं हो रहा, तो आप छोड़ देते हैं। आप ये देखेंगे आपका गोल क्या है, आपने किस लेवल तक पहुँचना है। अगर आप कंसिस्टेंसी से चलते रहें तो ज़रूर रिजल्ट आते हैं। ये कभी नहीं हो सकता कि आप कोई काम कर रहे हैं और उसमें कंसिस्टेंट हैं और उसके जो प्रॉपर रूल्स हैं उसको भी फॉलो कर रहे हैं तो आप कामयाब ना हो। यहाँ पर सबसे बड़ी जो मिस्टेक होती है कि लोग एक बार या एक दिन या 2 दिन के लिए जब उनकी रूटीन ब्रेक होती है तो वो वापस उसको रिट्रीव नहीं करते, बल्कि उसी पे वापस दूसरी तरफ चल पड़ते हैं और फिर कई महीनों तक उसी में चलते रहे। और जब 4-5 किलो वेट इंक्रीज़ हो चुका होता है या फिटनेस ख़राब हो चुकी होती है तो फिर उनको ध्यान आता है, आंखें खुलती हैं कि यार ये क्या किया हमने। तो यही सबसे बड़ी मिस्टेक की जाती है जो लोग वेट लूज़ करते हैं कि वो कंसिस्टेंट नहीं होते और अपने डिज़ायर्स को किल नहीं करते। अपने आप को मेंटली ट्रेन करना होता है। जो लोग फिट होते हैं और अपने खाने को कंट्रोल कर देते हैं, बेसिकली उन्होंने यही किया होता है। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।